कहानियां, किस्से, अफसाने, सदियों से हमने इन्हें सुना है, अपने बड़ों से, किताबों से और अब इंटरनेट से। लेकिन कुछ कहानियां, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमें अंदर तक हिला देते हैं। आज फैक्ट्स में हम ऐसे ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम आपको ले चलेंगे भारत के 10 सबसे डरावने स्थानों की यात्रा पर, जहां इतिहास और भूतिया कहानियां आपस में गुथी हुई हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको डर से भर देगा। लाइट्स को मध्यम करें, बैठ जाएं और डर के लिए तैयार हो जाएं। हमारी यात्रा शुरू होती है राजस्थान के भानगढ़ किले से, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। 17वीं शताब्दी में बना यह किला आज टूट फूट गया है और सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं रुकता। कहते हैं कि एक जादूगर को यहां की राजकुमारी से प्यार हो गया था। जब राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो जादूगर ने गुस्से में पूरे किले को श्राप दे दिया। कुछ ही समय में किला बर्बाद हो गया और सभी लोग मर गए। लोगों का मानना है कि मरने वालों की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं। लोगों ने यहां अजीब और गरीब घटनाओं, परछाइयों और यहां तक की चीखें सुनने की बात कही है। हमारी अगली मंजिल है राजस्थान का रहस्यमय गांव कुलधारा। यह गांव एक पहेली बना हुआ है। 200 साल पहले यहां रहने वाले सभी लोग रातों रात गायब हो गए और आज तक कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। कहते हैं कि एक लालची मंत्री गांव की एक खूबसूरत लड़की पर मोहित हो गया था और उसने लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स देने की धमकी दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। आज कुलधारा एक भूतिया शहर है। यहां आने वाले लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं, बच्चों के खेलने की आवाजें, और यहां तक कि एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। हमारी भूतिया यात्रा हमें अब पुणे के प्रसिद्ध किले शनिवारवाड़ा ले जाती है। यह विशाल किला पेशवाओं का घर हुआ करता था, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक दुखद इतिहास छिपा है। कहानी है 18वीं शताब्दी की, जब एक छोटे राजकुमार नारायण राव की हत्या कर दी गई थी इसी किले में। कहा जाता है कि उनकी दर्द भरी चीखें आज भी किले में सुनाई देती हैं, खासकर पूर्णिमा की रातों में। लोगों ने यहां एक अदृश्य शक्ति को महसूस करने, फुसफुसाहट सुनने और यहां तक कि छाया देखने की बात कही है। हमारी यात्रा में अगला पड़ाव है असम का जतिंगा गांव, जहां एक अजीब और डरावनी घटना होती है। हर साल बारिश के मौसम में सैकड़ों पक्षी यहां आत्महत्या करते हैं। यह रहस्यमय घटना दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। कुछ का मानना है कि यह पक्षियों के दिमाग खराब होने के कारण होता है, जबकि अन्य इसे चुंबकीय शक्ति में गड़बड़ी का नतीजा मानते हैं। लेकिन यहां के लोगों का मानना है कि यह घटना बुरी आत्माओं का काम है। जतिंगा की यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। हमारी डरावनी यात्रा हमें अब मसूरी ले जाती है, जो हिमालय में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां है दी सवॉय, एक शानदार होटल जो अपने भूतिया इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यह कहानी है 1902 की, जब एक खूबसूरत एम हिला लेडी गार्नेट ऑर्मे की रहस्यमय मौत हो गई थी होटल के एक कमरे में। कहा जाता है कि लेडी गार्नेट को धीमा जहर दिया गया था और उनका हत्यारा कभी नहीं मिला। तब से लोगों ने होटल में लेडी गार्नेट की आत्मा को देखने का दावा किया है। उन्होंने एक एमहिला को सफेद साड़ी में गलियारों में घूमते हुए देखा है, दरवाजे खुलते और बंद होते देखे हैं और अजीब आवाजें सुनी हैं। हमारा अगला पड़ाव है दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो, हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी।
फिल्मों की चमक दमक के पीछे इस जगह का एक काला और डरावना इतिहास भी है। कहते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी एक युद्ध के मैदान पर बनाई गई थी और यहां मारे गए सैनिकों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। फिल्म के लोगों ने अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं, उपकरणों में खराबी और यहां तक कि अदृश्य ताकतों द्वारा धकेले जाने की शिकायत की है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आत्माएं फिल्म के काम में बाधा डालती हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे बस अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहती हैं। हमारी यात्रा हमें अब गुजरात के सुंदर समुद्र तट पर ले जाती है, लेकिन यहां की खूबसूरती एक डरावने रहस्य को छिपाती है। दुमास बीच अपनी काली रेत के लिए मशहूर है, लेकिन लोग इसे एक भूतिया जगह मानते हैं। कहते हैं कि यह समुद्र तट कभी कब्रिस्तान हुआ करता था और यहां दफनाए गए लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। लोगों ने रात में यहां अजीब औगरीब आवाजें सुनने, फुसफुसाहट महसूस करने और यहां तक कि अजीब रोशनी देखने की बात कही है। कुछ लोगों का मानना है कि काली रेत यहां होने वाली भूतिया घटनाओं का संकेत है। वे मानते हैं कि यह रेत उन लोगों की राख से बनी है जो यहां कभी जीवित थे। क्या आप रात के अंधेरे में दुमास बीच पर घूमने की हिम्मत करेंगे? हमारी यात्रा हमें अब दिल्ली के बीच ओबिच स्थित एक पुरानी जगह अग्रसेन की बावली ले जाती है। यह प्राचीन कुआं अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक डरावना इतिहास भी छिपा है। कहते हैं कि बावली का पानी एक बार काला हो गया था और इसमें डूबने से कई लोग मर गए थे। लोगों का मानना है कि बावली में बुरी आत्माओं का वास है जो लोगों को जान देने के लिए उकसाती हैं। लोगों ने यहां एक अजीब सी उदासी और बेचैनी महसूस करने की बात कही है। हमारी भूतिया यात्रा का अगला पड़ाव है मुंबई, सपनों का शहर, जहां बॉलीवुड का जादू है। यहां है मुकेश मिल्स, एक पुरानी और टूटी हुई कपड़ा मिल जो अब बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक मशहूर जगह बन चुकी है। लेकिन इस मिल के पीछे एक डरावनी सच्चाई छिपी है। कहते हैं कि यह मिल एक भूतिया जगह है और यहां काम करने वाले कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं और भूतों को देखने का दावा किया है। फिल्म के लोगों ने अक्सर उपकरणों में खराबी, लाइट के अचानक बंद होने और यहां तक कि अदृश्य ताकतों द्वारा धकेले जाने की शिकायत की है। हमारी भूतिया यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें वापस राजस्थान ले जाता है, जैसलमेर के पास स्थित एक खाली गांव कुलधारा। यह गांव 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में यह रहस्यमय तरीके से खाली हो गया था। कहानी है कि एक दुष्ट राजा सलीम सिंह गांव के मुखिया की बेटी से प्यार करता था और उसने लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स देने की धमकी दी। अपनी बेटी को बचाने के लिए मुखिया ने रातों रात गांव खाली कर दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। आज कुलधारा एक भूतिया शहर है। यहां आने वाले लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं, बच्चों के खेलने की आवाजें और यहां तक कि एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। तो ये थे भारत के कुछ सबसे डरावने और रहस्यमय स्थान। हर जगह की अपनी एक कहानी है, एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई नहीं जानता। क्या आप इन जगहों पर जाने की हिम्मत करेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए। तब तक नया सीखते रहें और डरते रहें।